अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इफ़ो किचन से मैं हाज़िर हूँ। मैं आज लेकर आई हूँ भुना हुआ कीमा। भुना हुए कीमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मेरी अम्मा की रेसिपी है, यानी कि मेरी दादी थी, उनको मैं अम्मा कहती थी, उनकी रेसिपी है ये। उन्होंने मुझे जिस तरीके से सिखाया, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे। जिस तरीके से उन्होंने मुझे सिखाया उस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। बहुत अच्छी और बहुत इजी रेसिपी। जो पहले लोग थे वो ज़्यादातर कटे हुए मसाले डाला करते थे और कटे हुए मसालों से ही तैयार करते थे। वो ग्राइंडर या पिसी हुई यानी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते थे। तो जिस तरीके से उन्होंने बताया, मैं आज आपको उस तरीके से सिखा रही हूँ। बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा जायका आएगा। तो ये 1.5 किलो मेरे पास कीमा है बीफ का, ये रखा हुआ है। ये 1 कप दही है जो बुराई के अंदर जाएगी। ये टमाटर है, कीमे के अंदर जाएगा जब कीमा मैं शामिल करूँगी। ये 3 अदद प्याज है दरमियाने साइज़ की, ये मैंने चॉप करके रखा हुआ है। कुछ फ्राई में जाएंगे और कुछ ये जब मैं दही डालूँगी दरमियान में जाएंगे, आपको दिखा दूँगी मैं, ठीक है। अच्छा, ये है बारीक काट के, हाथ से बारीक काट के ये लहसुन, हाथ का काट है भाई, ये छुरी के साथ ना बारीक, ये बारीक कटा हुआ लहसुन है। 1 पोथी, पूरी 1 पोथी जो होती है वो है। और ये 3 से 4 इंच का अदरक का टुकड़ा है, बारीक बारीक कटा हुआ। और ये 15 से 20 ये गोल वाली लाल मिर्च हैं, जिन्हें मैंने कैंची से काट लिया हुआ है। ये इस तरह जाएंगी। और ये साबुत गरम मसाला है, ये देखें 3 बड़ी इलायची हैं, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा, ये साबुत गरम मसाला है। और भुनाई के टाइम ये पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा जो कि 1.5 टेबल स्पून है, ये भुनाई के टाइम जाएगा। ये हल्दी है 1 टेबल स्पून, ये नमक है 2 टेबल स्पून, 1 कप ऑयल है। और ये है हरी मिर्चें 15 से 20 अदद जो ऊपर से जाएंगी बुनाई के बाद, जो ऊपर से डालते हैं वो। ये अदरक है, इस तरह मैंने बारीक बारीक काट के रखा हुआ, ये भी ऊपर से जाएगा। और ये हरा धनिया, ये भी ऊपर से जाएगा। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। ये 1 कप मैंने ऑयल डाल दिया, कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके अंदर जाएगा ये साबुत गरम मसाला, इसके अंदर जाएगा ये चॉप लहसुन, चॉप अदरक, हरी मिर्चें, ये सब इस तरह ही जाएगा। और ये थोड़ा सा प्याज, बस इतना सा, ये आप देख सकते हैं, बस इतना सा प्याज। ये हमारी अम्मा ने हमें सिखाया था, ये हमारी अम्मा ने हमें सिखाया है। वो इसी तरह बनवाती थी मेरे से। जब सबसे पहले उन्होंने मुझे सिखाया कीमा, तो इस तरीके से सिखाया था। बहुत तरीक़ों से कीमा बनता है, एक तरीका ये भी है, आप ज़रूर ट्राई करें, बनाएं, बहुत अच्छा बनेगा। बिल्कुल उसको वो नहीं करना आपने गोल्डन, बस हल्का सा, यानी कि फ्राई की तरफ आ जाइए, थोड़ा हल्का हल्का गोल्डन हो जाए। ये देखें नाज़रीन, ये देखें, ये इस तरह होना चाहिए। ये देखें, ना तो काला हो, ये देखें, और ना ही कच्चापन रहे इसके अंदर। ये देखें, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कीमा शामिल करूँगी। और साथ ही ये नमक और हल्दी जाएगा इसके अंदर, और ये टमाटर जाएंगे साथ ही। 1 अदद टमाटर है,
बड़े साइज़ का। इसको ज़रा इसके अंदर अच्छी तरह भून लें ताकि इसका ना कलर चेंज हो जाए। अगर इसका अपना पानी होगा तो वो भी खुश्क हो जाएगा, लेकिन पानी तो वैसे भी इसके अंदर नहीं है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए तो ये अच्छी तरह मैंने इसको भून लिया। ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया, ठीक है। और इसके अंदर पानी भी नहीं है, ये देखें सिर्फ ऑयल है, नीचे पानी नहीं है इसके अंदर। इसका जो अपना पानी था वो मैंने खुश्क कर लिया। वो करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसके अंदर एक अजीब सी स्मेल होती है। अगर हम वो पानी खुश्क ना करें तो वो स्मेल इसके अंदर मौजूद रहती है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी पानी, 1.5 गिलास पानी डालूँगी मैं इसके अंदर, और फिर इसको मैं प्रेशर लगा दूँगी क्योंकि मोटा है। अगर मैं वैसे गलने रखूँगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मैंने इसके अंदर डाल दिया पानी। ये प्रेशर चलने के बाद 1.5 गिलास पानी डाला है। प्रेशर चलने के बाद ये 15 मिनट इसको हम रखेंगे। जब सीटी इसकी चलने लगेगी तो 15 मिनट रखेंगे। रखने के बाद फिर मैं प्याज और दही डाल के इसकी भुनाई करूँगी। मैंने प्रेशर खोला है, माशाल्लाह गल गया, बिल्कुल गल गया। अब यहाँ पर आके ना हमने ये जो प्याज था पकाया वो डालना। कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये मैं 1.5 किलो कीमा 1.5 kg का बता रही हूँ आपको, ठीक है। और इसी के साथ हम डालेंगे ये भुनाई दही। इसी में प्याज नरम हो जाएंगे। अगर आप प्याज यहाँ ज़्यादा नहीं डालना चाहते, इस वक्त नहीं डालना चाहते, तो आप फ्राई के टाइम ज़्यादा का डाल दें। ये सब इसके अंदर अभी नरम पड़ जाएंगे प्याज। इस वक्त प्याज डालना है, और जब ये इसका पानी खुश्क होगा दही का तो फिर गरम मसाला डाल के इसकी मैं भुनाई करूँगी। जीन ये देखें भुन गया, कीमा भुन रहा है, और इसमें अब मैं ये गरम मसाला डालूँगी पिसा हुआ। यहाँ पे डाल के ये देखें अच्छी तरह मैंने इसकी भुनाई करनी है। भुनाई पे किसी किस्म का आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि भुनाई ही असल चीज़ होती है। ज़रा सी भी इसमें हमक रह जाए तो अच्छा नहीं लगता। ये हो गया, देखें घी छूट गया सारा। प्याज कम, ये देखें प्याज कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पकाएं और ट्राई ज़रूर करें। ये मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक जाएगा। इन्हें नाज़रीन मैंने डिश आउट कर दिया है। ऊपर से आपने इस तरह हरा धनिया, हरी मिर्चें और ये अदरक डालना है। अब कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैं बार बार कहती हूँ नमक मिर्च आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप बनाएं और ज़रूर एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाइक करें और अपने दोस्तों और बहन भाइयों में शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।